हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस एन इम्पोर्टेंट इंग्लिश टॉपिक जो हमारा क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा और इसको हम आज डिस्कस करेंगे। Okay, which is very useful for SSC, railway, banking, police, SI, state PCS and UPSC examination. This topic will be explained using easy rules, smart tricks and exam oriented examples. ठीक, so let's being start, make easy and scoring English. तो अब हम शुरू करते हैं देर ना करते हुए। और ये बहुत यूज़फुल है आपका हर एग्ज़ाम्स के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें करा चुकी हूँ। मैंने बता दिया आपको कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है एंड वर्ब क्या होता है, ये हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। और एंड तक क्लास में ज़रूर टिके रहिएगा। अगर आप एंड तक रुकते हैं ना तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे बताऊंगी जो सीधे सीधे यहाँ से एग्ज़ाम्स में आते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ जाओगे उनको। तो चलो देर ना करते हुए पढ़ते हैं एडवर्ब होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि एडवर्ब है क्या। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर विजिबल है कि एडवर्ब है क्या। एन एडवर्ब मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इट यूजुअली आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, अंडर व्हाट कंडीशन और टू व्हाट डिग्री। एडवर्ब ऑफन बट ऑब्वियसली नॉट ऑलवेज एंड इन ALY। मोस्टली लोग बोलते हैं कि एडवर्ब क्या होता है जिसमें LY होता है पीछे। मोस्टली ये जिसमें आपको दिख जाए ना LY, तो वो क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होती है आपके पास, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा होता है कि जिसमें क्या होता है, ये LY वाला हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये विशेषता बताता है हमको। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ LY हो वो हमेशा एडवर्ब ही होगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होती है कि कुछ, मतलब 0% तो नहीं बोल सकते, 1% ऐसा होता है कि वो एडवर्ब ना होके एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो हम बेसिकली ये तो नहीं बोल सकते कि जिसके पीछे LY होगा वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। ये कहना तो सही नहीं होता, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके पीछे LY होता है और वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, तो वर्ब क्या है, मॉडिफाई करता है। किसको, एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई और डिस्क्राइब करता है। मॉडिफाई वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, और अनदर एडवर्ब को, कोई दूसरा एडवर्ब हो उसको भी क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है। ठीक है, और हमें क्या करता है, क्वेश्चंस के आंसर देता है। जो भी क्वेश्चंस हम पूछेंगे, ठीक है, व्हाट आर यू, हु आर यू, हाउ आर यू, वाई आर यू लाफिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसकी कंडीशंस होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब। बहुत सारे होते हैं, मैं अभी अभी वो आपको बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी, मैनर, ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताती हूँ, मैं एक एक एग्जांपल दे के बताती हूँ कि क्या होता है, एडवर्ब होता क्या है। सबसे पहले ये बताते, फिर हम इसके क्या चलेंगे, काइंड्स ऑफ, उस पे चलेंगे, पार्ट, कितने पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज। अब मेरी बात सुनना, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज। क्या क्या क्वालिफाई करता है, मैं एक एक करके लिखती जाऊंगी। ए से शुरू करते हैं सबसे पहले। किसको करता है, अ वर्ब। किसको क्वालिफाई करेगा, ये वर्ब को करेगा। किसको क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे हम बोलते हैं ही वर्क हार्ड। अब देखो, ये क्या है, ये वर्ब है हमारा, ये पता है आपको वर्ब है। वर्क क्या हो गया, वर्ब। और ये हार्ड क्या हो गया, एडवर्ब। किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्क को मॉडिफाई कर रहा है। वेट, वर्क्स होगा, ही वर्क्स हार्ड। ओके, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब चलते हैं नंबर बी, किसको मॉडिफाई करेगा ये बताते हैं। ठीक है, बी हम किसको लेंगे, बी हमारा क्या होगा, एन एडजेक्टिव।
क्या होगा, एन एडजेक्टिव। अभी हम वर्ब के फॉर्म में पढ़ के आए थे, किसको क्वालिफाई कर रहा था, वर्ब के थ्रू पढ़ के आए थे। अब हम एडजेक्टिव के थ्रू पढ़ेंगे। किसके थ्रू पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के थ्रू, कि ये इसको कैसे क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, देखो, ही इज वेरी बैड। ठीक है, ये देखो, ये बुरा है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। ये क्या आ गया हमारा, एडवर्ब, और ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। अब देखो, इसके पीछे तो हमारा नहीं है, एल वाई नहीं है ना, लेकिन ये फिर भी हमारा क्या है, एडवर्ब है। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको, इसको, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। ये किसको मॉडिफाई किया इसने, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं, सी। सी क्या कहता है, एन एडवर्ब, और किसको मॉडिफाई करता है, ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ये अपने आप को भी मॉडिफाई कर देता है, खुद को भी मॉडिफाई करता है। कैसे, एग्जाम्पल देख के बताती हूँ, देखो, ही वर्क्स वेरी हार्ड। इसमें ये क्या हो गया, अब देखो, ये वेरी क्या है, ये एडवर्ब है, और यहाँ पे ये हार्ड है ना, ये भी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब ही खुद एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और ये हमारी वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, और ये भी एडवर्ब है। हार्ड जो है ना, ये भी एडवर्ब है, और वेरी भी एडवर्ब है। दोनों एडवर्ब है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डी। डी एक और बताती हूँ, और किसको मॉडिफाई करेगा, आप प्रीपोजिशन, किसको मॉडिफाई करेगा, ये प्रीपोजिशन को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, प्रीपोजिशन को कैसे मॉडिफाई करेगा बताती हूँ मैं, कि इसको कैसे क्वालिफाई करता है। ठीक है, कैसे क्वालिफाई करेगा, ये देखो, आप देखो, द हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर अवॉइडेड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। ठीक है, अब ये देखो, ये एल वाई वाला है, मैंने बोला था इसको, तो बेझिझक ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही देखते हैं, इसको देखते हैं, ये ओवर क्या होता है हमारा, प्रीपोजिशन। ओवर क्या होता है, प्रीपोजिशन। ओवर हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो इसने प्रीपोजिशन को भी क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। ई पार्ट पढ़ते हैं, और ये किसको मॉडिफाई करता है, कंजक्शन को भी ये क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, कंजक्शन को। ठीक है, कंजक्शन को कैसे मॉडिफाई करता है, ये देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही लाइक्स हर simply because she has a clear consequences। ठीक है, अब देखो, इसमें ये क्या है, एल वाई वाला है, ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। बिकॉज ये जोड़ रहा है दो वर्ड को, बिकॉज ने जोड़ दिया ना दो सेंटेंस को, सॉरी दो वर्ड को नहीं। कंजक्शन होता क्या है, या दो वर्ड को आपस में जोड़े, एंड और इन सब से, या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दे, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये दो सेंटेंस है, इन दो सेंटेंस को किसने जोड़ा, कंजक्शन ने जोड़ा, ये क्या है, कंजक्शन। बिकॉज क्या हो गया हमारा, कंजक्शन हो गया। ठीक है, ये इसको भी मॉडिफाई कर रहा है। अब एक और बताती हूँ, एफ, अ कंप्लीट सेंटेंस। एक क्या बनता है, कंप्लीट सेंटेंस, और किसको क्वालिफाई करता है, एक कंप्लीट सेंटेंस को भी ये क्या कर देता है, क्वालिफाई कर देता है। क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है कंप्लीट सेंटेंस को भी। जैसे एग्जाम्पल देखो, फॉर्चुनेटली नो वन वॉज हर्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया हमारा। और जो ये देख रहे हो, ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। ये क्या हो गया, एडवर्ब। इस पूरे सेंटेंस को इस एडवर्ब ने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, या क्वालिफाई कर दिया। क्या कर दिया, क्वालिफाइज कर दिया।
ठीक है, तो ये क्या क्या करता है आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, कैसे कैसे करता है ये भी पता चल गया। अब मुझे कुछ टिप्स भी बतानी है तुम्हें। जैसे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, यूजुअली, वेट, गलत लिख गया, गलती से ये बन गया पहले। यूजुअली एन एडजेक्टिव qualifies a noun or a pronoun, but a few adverb for, देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इसको पढ़ो पहले। यूजुअली एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। बट फ्यू एडवर्ब फोर, ये कुछ एडवर्ब को भी कर देता है। ठीक है, कुछ एडवर्ब भी इनको क्या करती है? क्वालिफाई कर देती है। अब जैसे कि क्या हो गया, जैसे हो गया ओनली, ठीक है, एट लास्ट, ठीक है, और क्या हो गया, इवन, और हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पज, सेम पर्पज। इन सबको भी हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सेम पर्पज में यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख के बताती हूँ, तुम लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो, ओनली आई नो द ट्रुथ, ओनली आई नो द ट्रुथ, केवल सच जो है ना उसको मैं ही जानता हूँ। ये क्या हो गया? एडवर्ब। अभी तो बताया था मैंने, ओनली हो गया, इवन हो गया, एट लास्ट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं हम नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा? आई तो क्या है? ये हमारा प्रोनाउन, हमने इसको रिप्लेस कर रखा है ना, प्रोनाउन है। अब जैसे नाउन के लिए एक एग्जाम्पल देखो, ये देखो, ओनली रोहित कैन, वेट करो, वेट, ओनली राम कैन हेल्प यू। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्या है? ये नाउन है, ये नाउन हो गया ना हमारा, और ये क्या है? ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, सॉरी, एडवर्ब हो गया, गलती से एडजेक्टिव लिख दिया था। आ गया समझ में? ये वाली जो डेफिनेशन यहाँ लिख के दी है मैंने, ये आप लोगों को समझ आ गई? मैं क्या कह रही थी? ओनली, एट लास्ट, इवन, ऑलमोस्ट, कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पज। इन सबको भी हम सेम पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी क्या कर सकते हैं? ये भी नाउन और प्रोनाउन को क्या कर सकते हैं? क्वालिफाई कर सकते हैं। ये जो चार वर्ड है, ये भी नाउन और प्रोनाउन को क्या कर सकते हैं? क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, हाँ या ना? आया समझ में? चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ नाउन, कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं ये पढ़ेंगे अब हम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन के कितने कितने वो होते हैं वो पढ़ेंगे अभी हम सारे। ठीक है, चलो, एडवर्ब ऑफ टाइम। इससे पहले मुझे आप लोगों को क्या बताना है? एक चीज़ और बतानी है इससे पहले। अभी मैं बताती हूँ कि मुझे क्या बताना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते पढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ कि एडवर्ब के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं इसके? थ्री टाइप्स होते हैं। इन थ्री टाइप्स के ही जो ये थ्री टाइप्स है ना, ये जो थ्री टाइप्स हैं, इनके क्या हो जाएंगे? मैनी टाइप्स निकल के आ जाएंगे। इनके सब टाइटल्स हमारे पास आ जाएंगे, मतलब सब छोटे छोटे इनके ही बनेंगे। ये थ्री क्या क्या होते हैं ये देखो। पहला क्या होगा हमारे पास? पहला क्या होगा? सिंपल एडवर्ब। पहला क्या होगा? सिंपल एडवर्ब। ठीक है जी। और अब सेकंड क्या होगा हमारे पास? ये क्या होगा? रिलेटिव एडवर्ब।
ठीक है जी। अब सी हमारे पास क्या होगा, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, ये हो गए तीनों। अभी हम पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब। अभी हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल एडवर्ब। पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब। ठीक है, इसमें क्या क्या डिनोट करता है ये बताती हूँ, इसकी डेफिनेशन। इट डिनोट्स टाइम। क्या क्या डिनोट करता है ये, टाइम, प्लेस, नंबर, फ्रीक्वेंसी, क्यू फॉर क्वीन है ये। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनर, रीजन, डिग्री, और क्या करता है, अफर्मेशन, अफ्रीमेशन और नेगेशन। ये सारी चीज़ें बताता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या डिनोट करता है। सिंपल एडवर्ब में हमें क्या क्या पढ़ना है, टाइम पढ़ना है, प्लेस पढ़ना है, ठीक है, नंबर पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनर पढ़ना है, रीजन पढ़ना है, डिग्री पढ़ना है, अफर्मेशन और नेगेशन पढ़ना है। ये सारे चीज़ हमारे क्या होंगे, हमारे ये होते हैं सिंपल एडवर्ब में होते हैं। सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते हैं बिना देरी के। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको पढ़ लेते हैं पहले। टाइम तो पढ़ना है ना हमें, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, टाइम ही पढ़ना है। ठीक है, टाइम पढ़ लेते हैं पहले कि टाइम क्या कहता है। ये आपके सामने इसकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता क्या है। ठीक है, ये डेफिनेशन मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ, ये याद नहीं रखनी, बस इसको समझना है कि ये क्या कहना चाहता है, इसके क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली सिर्फ आपको यही समझना है। अब देखो, एन एडवर्ब ऑफ अ टाइम रेफर्स टू द टाइम व्हेन एन एक्शन हैपन और व्हेन अ वर्ब टेक प्लेस। Adverb of time are usually placed at the beginning or end of a sentence, never, lately, just, always, recently, during, yet, soon, sometime, usually, so far, etc. are the example of adverb of time as। अब देखो मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगी। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या रेफर करता है, ये टाइम बताता है व्हेन एक्शन हैपन, कि आपका एक्शन कब हुआ ये बताता है। ठीक है, और वर्ब का टेक प्लेस क्या है ये बताएगा आपको। एडवर्ब ऑफ टाइम आर यूजुअली किससे शुरू होगा, शुरू और एंड कहाँ से होता है सेंटेंस में, नेवर, लेटली, जस्ट, ऑलवेज, रिसेंटली, ड्यूरिंग, येट, सून, समटाइम्स, यूजुअली, सो फार, इटीसी। इन सब वर्ड से क्या होगा, या तो वो शुरू होता है, उसकी सेंटेंस की क्या होती है, शुरुआत होती है, बिगनिंग, या एंड होता है। इन सब वर्ड से, किससे, नेवर, लेटली, ये सारे वर्ड से वो या तो शुरू होगा या क्या होगा, एंड होगा सेंटेंस। जिस भी सेंटेंस में हमें ये वर्ड और ये सारी चीज़ दिख जाए वो हमारा क्या होगा, टाइम वाला होता है, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा वो। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, बेसिकली ये बताता है, टेल्स व्हेन एन एक्शन हैपन्स। हमें व्हेन का आंसर देना है, ये हमें क्या बताता है बेसिकली। ये छोटी सी एक डेफिनेशन लिखो, टेल्स व्हेन, ठीक है, एन एक्शन हैपेंस, ये बताता है। हमें आंसर देना है, किस चीज़ का आंसर देना है, जो ये व्हेन पूछा है ना इसने क्वेश्चन में, ये व्हेन, इस व्हेन का हमें क्या देना है, आंसर देके बताना है कि भाई क्या होगा, इसका आंसर बताना है हमें व्हेन का। ठीक है, ये बता दिया हमने, तो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ आपको कुछ सेंटेंस लिखकर। एक दो सेंटेंस लिखूंगी ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखो अब, जैसे आई विल कॉल यू टुमारो, इसमें तो भाई साफ साफ पता चल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है, इसमें तो टाइम ऑलरेडी दे दिया, टुमारो दे दिया आप लोगों को, है ना, पता चल रहा है। और ये देखो,
सी अराइव्ड अर्ली। मैंने क्या कहा था, या तो सेंटेंस की शुरुआत इन वर्ड से होगी या एंड होगा। एंड हो गया ना अर्ली से, ये क्या है, टाइम के लिए है, टुमारो एंड हो गया, ठीक है। और जैसे कि ही इज कमिंग नाउ, ये क्या है, एंड हो गया सेंटेंस। या तो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी थी, ये तीनों एग्जाम्पल देखने के बाद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ा है ना बेसिकली। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, मैंने कहा था या तो सेंटेंस किससे शुरू होगा, सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, नेवर, लेटली, जस्ट, ऑलवेज, रिसेंटली, ड्यूरिंग, येट, सून, समटाइम्स, यूजुअली, सो फार, है ना, अर्ली। ये सारे क्या है, टाइम से रिलेटेड है, या तो शुरुआत होगी या इनसे एंड होगा, ठीक है। ये चीज़ें होती है हमारी इसमें, किस में होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम में। क्या पढ़ा अभी अभी हमने, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो बेसिकली हमें टाइम के बारे में ही बताता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्लेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्लेस पढ़ेंगे। सॉरी एवरीवन, ये देखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस रेफर्स टू द प्लेस where the verb is taking place. These are usually placed after the main verb or object or at the end of the sentence. क्या आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या क्या रेफर करता है, क्या रेफर करेगा ये, वर्ब इज टेकिंग प्लेस। ये कहाँ पे यूज होगा, ये मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट में, और एंड ऑफ द सेंटेंस के, जब जब सेंटेंस का एंड होने वाला होगा ना, सेंटेंस के एंड में मिलेगा ये, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट से, ये क्या कह रहा है, यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमेशा मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस कब आता है, हमेशा, हमेशा ये हमारा कब आएगा, आफ्टर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद, मतलब इनके बाद आता है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है सेंटेंस। चलो मैं एक दो एग्जांपल दूंगी और तुम लोगों को ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा आंसर लिखती हूँ, तुम लोगों को पता चल जाएगा। देखो क्या लिखती हूँ, मेरी बात सुनना। टेल्स वेयर एन एक्शन हैपेंस, ठीक है। इसमें हमें किसका आंसर देना है, इसका आंसर देना है, इसका आंसर देके बताना हमें, वेयर का क्या करना है, इसका आंसर देना है। इसका हमने आंसर दे दिया, हमारा क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं, सी लुक्ड एवरी वेयर, एवरीवेयर, सी लुक्ड एवरीवेयर। अब ये एवरीवेयर क्या हो गया, सेंटेंस के बाद आ गया। हमने क्या कहा था, या तो ये ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, हमने पढ़ा था ना ये, अभी अभी हम डेफिनेशन में पढ़ के आए थे, या मेन वर्ब के बाद आएगा। ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब है, और इसके बाद आ गया ये, है ना। चलो अब देखो दूसरा सेंटेंस, द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, आउटसाइड, जो किड्स है वो कहाँ खेल रहे हैं, आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ खेल रहे हैं। ये क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गई है हमारी, और ये क्या हो गया हमारा, प्लेस हो गया, है ना। ये क्या हो गया हमारा, प्लेस हो गया। ऐसे ही जैसे हम एक सेंटेंस बोल देते कम हेयर, बहुत इजी सा ये बोलते हैं, कम हेयर, है ना। ये हो गया हमारा सेंटेंस। ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद क्या आएगा हमारा, अभी अभी मैंने आपको बताया था, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यही है ना ये। चलो अब ऐसे ही नेक्स्ट पढ़ते हैं, होपफुली आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या पढ़ना है हमें, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम, एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इस पे तो बिल्कुल तुम स्टार मार्क कर लो। एसएससी का फेवरेट पोर्शन है, यहाँ से ये एसएससी का क्या है, फेवरेट पोर्शन है, इसको लाइटली मत लेना, ये फेवरेट पोर्शन है, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मैंने इस वीडियो में तुम लोगों को बोला है, जब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस टाइप का यहाँ से क्वेश्चन बना है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ एन एक्शन और अ वर्ब,
एडवर्ब मैनर क्या प्रोवाइड करती है हमें, इन्फॉर्मेशन, जानकारी देती है किसके बारे में, हाउ एन एक्शन, की कैसे हुआ एक्शन, वर्ब इज डन, ठीक है, और वर्ब कैसे डन हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल एडवर्ब्स, मोस्ट ऑफ दैम विल एंड इन एल वाई। ये हमेशा मोस्टली, यानी कि मोस्टली, ये मोस्टली किससे होता है, मोस्ट ऑफ देम, इससे ही क्या होता है, ये एंड होती है, इसी से एंड होती है। इसकी पहचान करनी है, जब बोले ना एडवर्ब ऑफ मैनर में कैसे पहचान करोगे, तो ऐसे ही करोगे। एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ अ वर्ब इज डन, ये बताती है कि वर्ब कैसे डन होगी, ठीक है। जैसे हम क्या लिख लेते हैं, मेरी बात सुनना, जैसे हमने लिख लिया, ये देखो एल वाई से होगी ये, मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। सी स्पीक्स पोलाइटली, अभी मैंने बोला था मोस्टली एल वाई से एंड होगी, तो एल वाई से एंड हुई है। एक एग्जाम्पल और देके बताती हूँ तुम्हें, जो बिल्कुल तुम क्लियर हो जाओ। दे, ठीक है, दे वर्कड केयरफुली, हो गया। इसमें भी क्या आ रहा है पीछे, एल वाई आ रहा है इसमें भी पीछे। मैंने कहा था एडवर्ब ऑफ मैनर बताती है कि एक्शन, मतलब इंफॉर्मेशन देती है हमें, हाउ एन एक्शन अ वर्ब इज डन, कि किस एक्शन से वर्ब डन हो रही है हमारी, ठीक है। ये कॉमनली किससे एंड होती है, मोस्टली ये किससे एंड होती है, एल वाई से एंड होती है। दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को देख के बता दिया, अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जैसे जैसे हम बोल देते हैं शी वॉक्स स्लोली, मैं धीरे चलती है, ठीक है। हमने बोल दिया सी वर्क ऑनेस्टली, ठीक है, ये हो गया हमारा। रिमेंबर, इसमें एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, रिमेंबर नोट बना के लिखो इसको, ठीक है, नोट की फॉर्म में डाल लो जो तुम्हें याद रखना है इसमें, ठीक है। नोट तुम लोगों को याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है, ये देखो बेसिकली तुम्हें इसमें क्या याद रखना है, मेन चीज़ मैं तुम लोगों को बताती हूँ। देखो, द एडवर्ब एंडिंग इन एल वाई, ठीक है, जर्नली कम्स अंडर एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। दो चीज़ें होती है इसमें कि कब इसको एडजेक्टिव बोलेंगे और कब एडवर्ब बोलेंगे। देखो, एडजेक्टिव होगा तो क्या करेंगे और एडवर्ब हो गया तो क्या करेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया स्लो, ठीक है, हमने क्या लिखा, स्लो लिख दिया, हमने क्या लिखा, स्लो लिखा हमने, ठीक है। एडवर्ब क्या बनेगा इसका, स्लोली, क्या बनेगा, स्लोली। ऐसे ही हमने क्या लिख दिया, ग्लैड लिख दिया, हमने क्या लिखा, ग्लैड, और इसका एडवर्ब क्या बनेगा, ग्लैडली, क्या बनेगा, ग्लैडली, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या लिख दिया, ऐसे ही हमने लिखा ऑनेस्ट, क्या लिखा, ऑनेस्ट, इसका क्या बनेगा, ऑनेस्टली, ठीक है। ये इधर वाले क्या हैं, इधर वाले हमारे सारे क्या हैं, एडजेक्टिव है ये, और ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है जी। और कुछ वर्ड इसमें ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं, उनके पीछे एल वाई लगा दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखो, नोट डाल के यहाँ लिख लो, कुछ वर्ड क्या होते हैं, नाउन होते हैं, नाउन, जैसे कावर्ड, नेक्स्ट पेज पर लिख के दिखाती हूँ तुम्हें। नाउन होते हैं जैसे कि कावर्ड, ठीक है, और क्या होगा, निगर्ड, और क्या होगा, स्कॉलर और माइजर, ये हो गए। ये क्या है जी, नाउन है, ये क्या है, नाउन है। अगर इनमें मैं एल वाई लगा दूं तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में बनेंगे, इनमें मैं एल वाई लगा दूं तो ये किस फॉर्म में बन जाएंगे, एडजेक्टिव फॉर्म में बन जाएंगे। जैसे कवर्डली, ठीक है, इसमें क्या लग जाएगा, एल वाई लग जाएगा, इनमें क्या लगेगा, एल वाई लगेगा, बेसिकली इनमें सब में क्या लग जाएगा, एल वाई लग जाएगा, तो ये बन जाएंगे हमारे। इनको एडवर्ब की फॉर्म में कब बनाएंगे, एडजेक्टिव तो ये बन गए, एडजेक्टिव तो ये बन गए ना, अब हमें इनको क्या बनाना है,
एडवर्ब की फॉर्म में बनाना है। किसकी फॉर्म में बनाना है? एडवर्ब की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, एडवर्ब की फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इन आ कावर्डली मैनर, इसमें क्या लग जाएगा? मैनर लग जाएगा। इन आ कावर्डली मैनर, क्या लगेगा इनमें? मैनर लग जाएगा, कावर्डली मैनर। इसमें निगर्डली मैनर, ठीक है वही। इसमें हमारा क्या होगा? स्कॉलरली मैनर्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा? माइजरली मैनर। ये इनमें सब में क्या लग जाएगा? मैनर लग जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा सी इज माइजर, हम बोल देते सी इज अ माइजर वुमेन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? हम एल वाई लगाएंगे ताकि ये क्वालिफाई करे, नाउन नहीं होगा। तो हम क्या कर देंगे? सी इज अ माइजरली मैन, ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट, सॉरी वुमन। ओके, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ, फिर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे सी इज अ माइजरली, ही कर लो भाई इसको, ही इज अ माइजरली मैन। ये क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस। अगर यहाँ पे हम माइजर लिख देते ओनली और ये एल वाई नहीं लगाते तो ये एडजेक्टिव मैनर में यूज़ नहीं हो पाता, तो ये क्वालिफाई नहीं करता मैन को क्या नहीं कर पाता? ये क्वालिफाई नहीं कर पाता ये, ठीक है। इसलिए हमने ये क्या यूज़ किया? ये यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब मत बोल देना, एडवर्ब नहीं है भाई ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल और देती हूँ, समझ आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने बोल दिया ही बिहेव्ड माइजरली, ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। बिहेव क्या हो गया? बिहेव तो हमारा एडजेक्टिव टाइप में हो गया, तो ये क्या हो गया? ये सेंटेंस क्या हो गया भाई? गलत हो गया। इसको सही कैसे लिखोगे? सही ऐसे लिखोगे, ही बिहेव्ड इन आ माइजरली मैनर, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। जो ये मैंने रेड से लिखा है ये क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा, ठीक है। कुछ वर्ड याद रखने हैं, रिमेंबर करो। अब बताती हूँ कुछ वर्ड। फ्यू वर्ड हैव द सेम एडवर्ब एंड एडजेक्टिव फॉर्म। कुछ वर्ड क्या होते हैं? नोट डालकर लिखो। कुछ वर्ड क्या होते हैं? आ फ्यू वर्ड्स हैव द सेम एडवर्ब एंड एडजेक्टिव फॉर्म्स, ठीक है। कुछ वर्ड क्या होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं, एडवर्ब में भी और एडजेक्टिव में भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख के दिखाती हूँ तुम्हें, एग्जाम्पल नहीं तुम्हें लिख देती हूँ कौन कौन से वर्ड होते हैं वो, है ना। यही लिख देती हूँ कि वो वर्ड कौन कौन से हैं। जैसे क्या लिखते हो आप? क्वाइट, क्या लिखोगे? क्वाइट, ठीक है। सेफ, ठीक है। लेट और हार्ड, और क्या होता है? हार्ड हो गया। और क्या होगा हमारा? हाई, ठीक है। और क्या होगा? आउटराइट, डायरेक्ट, ठीक है। और क्या होगा? फास्ट, स्ट्रेट। ये सारे क्या होते हैं? सेम होते हैं, ये सेम होते हैं। कैसे सेम है? ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों में क्या है? सेम होते हैं ये। जैसे एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ, तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। दूसरे पेज पर लिखती हूँ एग्जाम्पल, इधर एडवर्ब का लिखती हूँ और इधर एडजेक्टिव का लिखती हूँ ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए। जैसे हमने लिख दिया रन फास्ट, क्या लिख दिया? रन फास्ट। ये क्या है? एडवर्ब है जी, ये क्या है? एडवर्ब है। इसका हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये लिख दिया हमने, सी इज आ फास्ट रनर, वह फास्ट रनर है। ये क्या हो गया? फास्ट। इसमें ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और इसमें ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया,
ठीक है, ऐसे ही सेम सेम रहेगा। जैसे हमने बोल दिया कम नियर, नियर हो गया, ये पास आओ। इसमें क्या होगा, ही इज ऑफ माई नियर रिलेशन। ठीक है, इसमें ये वाला नियर क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसमें ये नियर क्या है, एडवर्ब। क्लियर। अब देखो, अब नोट डालो, फिर से नोट डालो, नोट डालकर लिखो इंपॉर्टेंट। आ फ्यू एडवर्ब, एडवर्ब्स हैव डिफरेंट मीनिंग, मीनिंग ly। ठीक है, फॉर्म ly फॉर्म। ठीक है जी। अभी मैं बताती हूँ कैसे कैसे। जैसा मैंने वो ऊपर लिस्ट बनवा दी थी ना कुछ वर्ड की, ये वो सीधे सीधे एडवर्ब में भी ऐसे यूज होंगे और एडजेक्टिव में भी। उनको याद रखना जो मैंने बताया था, फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, लेट, हाई, सेफ एंड क्वाइट, डायरेक्ट, हार्ड। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, और एक दो मैंने बना के भी बता दिया था कि कुछ वर्ड क्या होते हैं, सेम होते हैं जो यूज़ होंगे ऐसे के ऐसे। ठीक है, लॉन्ग ये भी होता है, अर्ली, ये सारे वही वर्ड हैं। ठीक है जी। अब मैंने ये बताया है, तो जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, लेट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, लेटली, लेटली। इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग क्या बनता है, इसका मीनिंग पता है क्या बनेगा, इसका मीनिंग बनेगा आफ्टर द यूजुअल। ठीक है, आफ्टर द यूजुअल, अरे भाई गलत हो गया, वेट करो। आफ्टर द यूजुअल और प्रॉपर टाइम। ठीक है, और एल वाई लग गया तो इसका मतलब क्या होगा, रिसेंटली या ऑफ लेट। इसका मतलब क्या होगा, रिसेंटली। इसका मतलब क्या होता है, रिसेंटली या ऑफ लेट। ठीक है, रिसेंटली, इसका मतलब लेटली का मतलब क्या होता है कि अभी अभी। और इसमें क्या होगा, आफ्टर द यूजुअली और प्रॉपर टाइम। ये हम क्या करते हैं, यूजुअली प्रॉपर टाइम के लिए इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल देख के दिखाती हूँ, क्लियर हो जाएगा। सी केम लेट फॉर द लंच। लंच के लिए लेट आई है ना, ये लेट हो गया। इस लेट का मतलब क्या था, आफ्टर द यूजुअल और प्रॉपर टाइम। ठीक है, प्रॉपर टाइम के लिए। अब देखो दूसरे वाला, देखो दूसरा सेंटेंस बनाती हूँ। आई हैव नोट सीन अंकित लेटली। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, रिसेंटली। इस लेटली का मतलब क्या होगा, रिसेंटली। गॉट इट, आ गया समझ में। ठीक है, ऐसे ही मुझे एक और बताना है। जैसे हार्ड और हार्डली, इनका मीनिंग क्या होता है, अलग होता है भाई। एल वाई लगने के बाद इनका मीनिंग क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है एल वाई लगने के बाद। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये देखो, इसका मतलब क्या होता है, विद ग्रेट, अरे भाई वेट, विद ग्रेट एफर्ट, ग्रेट एफर्ट्स के साथ। ये क्या होगा, विद डिफ़िकल्ट। इसका मतलब क्या होता है, विद डिफ़िकल्टी। क्या होगा, डिफ़िकल्टी। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ही हार्डली डज एनी वर्क। ठीक है, जैसे हमने क्या लिख दिया, एग्जाम्पल देखो, ही हार्डली डज एनी
वर्क लिख दिया हमने। ये सेंटेंस क्या आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, एक और एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ। ही वर्क्स हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीटिंग। ठीक है, देखो, ही वर्क्स हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है, ये सेंटेंस भी क्या हो गया हमारा बिल्कुल सही है। अगर यहाँ एल वाई लगा देते ना तो फिर ये गलत हो जाता। ठीक है, जैसे और देखो, दूसरा देखो, और क्या होता है फ्री, और ये क्या होता है फ्रीली, एल वाई लग गया। इसका मतलब क्या होता है विदाउट चार्ज। इसका मतलब क्या होता है फ्री का मतलब क्या होता है विदाउट चार्ज, भाई फ्री में मिल रहा है बिना चार्ज बिना पैसे के। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विद फ्रीडम। इसका मतलब क्या होता है विद फ्रीडम, फ्रीली, कि आप फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं। इनके एग्जाम्पल देने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग लगा लोगे। वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए, इनके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, जो मैंने आपको देके बताए हैं अभी, ये इसके क्या हैं सारे एग्जाम्पल है। बोथ लाउडली एंड अलाउडली आर एडवर्ब बट डिफरेंट इन मीनिंग। अब एक चीज़ नोट बना के लिखो, नोट बना के लिख लो, ये आपके काम आएगी। ये देखो, बोथ लाउडली एंड अलाउडली, अलाउड सॉरी, आर एडवर्ब, दोनों ही क्या है एडवर्ब है भाई, दोनों क्या है एडवर्ब है। बट डिफरेंट मीनिंग, बट डिफरेंट इन मीनिंग। ठीक है जी, लाउडली मीन्स इन हाई वॉल्यूम, अलाउडली मीन्स ऑडिएबल। ठीक है, अब देखो दोनों का मीनिंग देख लेते हैं, लिख देती हूँ कि कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं। लाउडली, लाउडली हो गया, और ये क्या होगा अलाउड। इसका और इसका दोनों का मीनिंग लिखती हूँ। इन हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम तेज बोलना, इसका मतलब क्या होता है ऑडिबल। क्या होता है ऑडिबल। ओके, जैसे हम बोल देते प्लीज स्पीक अलाउडली, द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच आर अनेबल टू हेयर यू। मतलब थोड़ा तेज बोलो, आप समझ नहीं पा रहे हैं। वी कैन नॉट प्ले म्यूजिक लाउडली इन दिस पार्क। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही था, और इतना ही है, बाकी का हम क्या करेंगे कल करेंगे। कल पढ़ना है हमें एडवर्ब ऑफ टाइम। कल क्या पढ़ेंगे हम, सॉरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये पढ़ेंगे, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे हम, फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है जी, एडवर्ब ऑफ टाइम हम पढ़ चुके हैं, मैंने अभी आपको बताया था एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है ना। ये हो गया हमारा अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो। ठीक है जी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमें 3-4 पढ़ने हैं, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही था, यही पढ़ना था हमें। ठीक है, बाकी का बचा हुआ हम क्या करेंगे कल करेंगे। कल मिलते हैं कल वाली क्लास में। आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप क्या करेंगे, ये हमारा क्या है व्हाट्सएप ग्रुप के लिए क्यूआर कोड है, इसको जैसे ही स्कैन करेंगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसको आप जैसे ही स्कैन करते हैं आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने सभी दोस्तों को ग्रुप में भेजना। सम्राट एजुकेशन हब इज़ अ क्वालिटी एजुकेशन हब। अगर कोई चैनल से नया जुड़ता है तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आप चैनल से अभी अभी नए जुड़े हैं। और ऐसी ही जानकारी के लिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पे, बिल्कुल भी इधर उधर की कोई बकवास नहीं, ओनली ओनली स्टडी मटेरियल मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है जी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस। मिलते हैं कल। और मुझे एक छोटी सी चीज़ कहनी है आपको, इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश में ही बोल देते हैं। इफ़ यू फाउंड टुडे इंग्लिश टॉपिक यूजफुल, प्लीज़ लाइक एंड वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब, stay continue with us for daily practice, smart rules and high scoring English content.
अच्छे नंबर करने हैं, इंग्लिश में आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस। मिलते हैं कल। टिल देन बाय एवरीवन। टेक केयर ऑल ऑफ यू। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।